हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, अल-बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? प्रश्न है, अल-बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? इसका सही आंसर है महमूद गजनी। फारसी विद्वान अल-बरूनी आक्रमणकारी महमूद गजनी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया। 1017 में गजनी के महमूद ने अल-बरूनी को गजनवी राजवंश की राजधानी जो है गजनी में ले लिया। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा जो यात्री है वह भारत आया था? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी। उज्बेकिस्तान के अल-बरूनी यात्री ने 11वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। 1334 में जो है इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में अफगानिस्तान के पहाड़ों से होते हुए भारत पहुंचे। अगला प्रश्न, इन शासकों का जो है सही कालक्रम बताना है कि इनमें से पहले कौन से आए थे और उसके बाद कौन से आए थे। तो चलिए देखते हैं। तो ये गजनी का महमूद है, यह 998 ईसा में इसका शासनकाल था। और जो मोहम्मद गौरी है इसके बाद इसका शासन था 1173 ईस्वी में। इसके बाद चंगेज खान आया था 1206 ईस्वी में। इसके बाद जो है तैमूर 1370 ईस्वी में था। यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? पूछा जा रहा है गुलाम वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं की स्थापना की, जो 1206 से 1290 तक चला था। इसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। अगला प्रश्न, कौन सी मस्जिद जो है जिसे दिल्ली में पहली बार बनाया गया माना जाता है कुतुब मीनार के पास स्थित है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मस्जिद है जिसे दिल्ली में पहली बार बनाया गया माना जाता है और जो कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इसका सही आंसर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को दिल्ली में सबसे पहले बनाए जाने वाला माना जाता है। यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगला प्रश्न, सल्तनत शासक जो है गयाउद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? तो 1266 से 1287 के दौरान जो है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली की गद्दी संभाली और शासन किया। यानी कि ऑप्शन डी सही है, 1266 से 1287। अगला प्रश्न,
सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान जो है दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? तो इसका सही आंसर है डी, 1266 से 1287। 1266 से 1287 के दौरान जो है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और शासन किया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था? प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण जो है इनमें से किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है लगभग 1200 में गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? प्रश्न है कौन सा शासक जो था वह कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सका? अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार जो है बनवाना चाहता था लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। अलाउद्दीन खिलजी अली गुशरफ का जो जन्म है वह खिलजी वंश का एक सम्राट था जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया था, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, प्रशासन द्वारा जो है निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यात किए गए सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? पूछा जा रहा है प्रशासन द्वारा जो है निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यात किए गए सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेरा ए अदल की स्थापना की जो प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यात किए गए सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर नहीं था? बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर जो है वह नहीं था। तो इसका सही आंसर है लघु उद्योगों पर। लघु उद्योगों पर कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है लगाया गया एक प्रकार का कर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 3 प्रकार के कर लगाए गए थे जिसमें खराज है, जजिया है और चराई पर लगाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन टाउन सीरी का निर्माण किया था? पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन टाउन सीरी का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारकों में दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी किला, हौज खास और जमात खान मस्जिद जो है इनमें प्रमुख है। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री मूल निवासी था। बताना है कि इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री है, ये कहाँ का मूल निवासी था? इसका सही आंसर है मोरक्को। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का जो है मूल निवासी था। वह मोरक्को के एक मुस्लिम विद्वान और अन्वेषक थे जो है उन्होंने अफ्रो यूरेशिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है वह भारत आया था। अगला प्रश्न,
मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है किस काल में भारत आया था? प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मोरक्को का जो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता है यह किसके काल में भारत आया था? इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत। 1334 में इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में अफगानिस्तान के पहाड़ों के माध्यम से पूरे रास्ते मतलब की है भारत पहुंचा। इब्न बतूता जो है दुनिया पर इस्लाम के प्रभाव को इसने बनाए रखा था। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मतलब कि पहले जो राजधानी थी वह दिल्ली थी, लेकिन इसने दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। 1327 में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। यानी कि कब किया था? 1327 में। अगला प्रश्न, प्रख्यात यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रख्यात यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने जो है 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इब्न बतूता ने जो है मोरक्को अफ्रीका से भारत की यात्रा की। इसका सही आंसर मोरक्को है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया? प्रश्न है कि इनमें से किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है देखा गया? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। यहाँ पर 5 राजवंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे पहले मामलुक वंश ने, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी था। इसके बाद जो है खिलजी वंश का शासनकाल रहा था। खिलजी वंश ने जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश का शासन रहा था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा, और जो लास्ट में सबसे शासन किया वह था लोदी वंश। लोदी वंश का शासन जो है 1451 से 1526 तक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की विनिर्मित मुद्राओं के स्थान पर जो है सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है किसने किया? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है किसने किया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना जो है किसने किया था? प्रश्न में है आगरा शहर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोधी ने जो है 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी, यानी कि आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? इसका सही आंसर है 1526। 1526 में काबुलिस्तान, काबुल वर्तमान जिसे अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, कि राजा बाबर की मुगल सेना ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में जो है लिखा गया था? तो यह जो है चगताई भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से चगताई यानी कि तुर्की में लिखी गई थी। यह स्वयं बाबर द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। अगला प्रश्न, तुलुगमा एक है, तुलुगमा जो है क्या है? तो तुलुगमा जो है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य की एक रणनीति है। ऑप्शन बी सही है। मुगल सम्राट बाबर ने तुलुगमा नामक सैन्य रणनीति की शुरुआत की थी। तुलुगमा का अर्थ जो है पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों अर्थात वाम, दक्षिणपंथी और केंद्र में विभाजित करना था। वाम और दक्षिणपंथी जो डिवीजन को आगे और पीछे के डिवीजन में विभाजित किया गया था। इसके माध्यम से एक छोटी सेना का प्रयोग शत्रु के जो है चारों ओर से घेरने के लिए किया जा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है कि क्या है बाबर का वास्तविक नाम। तो इसका सही आंसर है जहीरुद्दीन। बाबर का असली नाम जो है जहीरुद्दीन है। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा जो है किसने लिखा है? हुमायूंनामा जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा जो है उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और संगठित करने के लिए शाही रॉयल सड़क का निर्माण जो है किसने किया था और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदल करके जीटी रोड रख दिया गया? यह किसने किया था? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ब्रिटिश काल के दौरान जीटी रोड का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह किताब किसने लिखी है? पूछा जा रहा है हुमायूंनामा जो है मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो किताब है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया की एक झलक प्रदान करती है। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। गुलबदन बेगम जो है सम्राट बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण जो है किसने करवाया था? प्रश्न है, सिंधु घाटी की सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण कराया था। ब्रिटिश काल के दौरान कलकत्ता और पेशावर को जोड़ने वाली जो ट्रंक सड़क के दौरान इस सड़क का नाम जो है द ग्रैंड ट्रक रोड रखा गया था। अगला प्रश्न, अकबर सम्राट जो है कब बना था? प्रश्न है, अकबर सम्राट जो है कब बना था? इसका सही आंसर है 1556 एडी में अकबर जो है सम्राट बना था। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की अपनी विजय का जश्न अकबर द्वारा मनाने के लिए क्या
बनवाया गया था? प्रश्न है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा क्या बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है गुजरात। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा या जीत का द्वार अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में जो है गुजरात की अपनी विजय के जश्न के लिए बनवाया गया था। अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? प्रश्न है फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। बुलंद दरवाजा या जीत का द्वार 1575 में जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की स्मृति में बनवाया गया था। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? प्रश्न है आगरा का जो लाल किला है वह किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर है अकबर। आगरा के लाल किला की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि 1526 ईस्वी के बाद की थी। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? प्रश्न है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी? इसका सही आंसर है चांद बीबी। चांद बीबी को 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा करने के लिए जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है कहाँ स्थित है? प्रश्न में है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल 5 मंजिला इमारत है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। पूरा जो परिसर है स्थानीय रूप से उत्खनित लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन को रिकॉर्ड करता है। प्रश्न है आईने अकबरी जो है किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन को रिकॉर्ड करता है। तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी या अकबर का प्रशासन 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन रिकॉर्ड करता है। उसने यह जो है अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जो है खान ए खानन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे खान ए खानन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बैरम खां। बैरम खां को खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? प्रश्न है सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर है टोडरमल। टोडरमल बादशाह अकबर का राजस्व मंत्री था। उसने अकबर के शासनकाल के दौरान जब प्रणाली की शुरुआत की थी उन्होंने एक जो है बहुत ही प्रभावी और कुशल भू राजस्व और रिकॉर्ड प्रणाली तैयार करने और शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना जिसे पूजा का घर भी कहते हैं बनवाया था? पूछा जा रहा है अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना जिसे पूजा का घर भी कहते हैं बनवाया था? इसका सही आंसर है 1575। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही शाब्दिक रूप से ईश्वर का धर्म समन्वित धर्म द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न है दीन ए इलाही शाब्दिक रूप से ईश्वर का धर्म समन्वित धर्म द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर है अकबर। दीन ए इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ भगवान का धर्म अकबर द्वारा प्रतिपादित या समन्वित धर्म था। दीन ए इलाही जो है
यह नैतिकता, पवित्रता और दया पर जोर देता है। अगला प्रश्न, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है? प्रश्न है, मुगल काल के जो प्रसिद्ध गायक तानसेन हैं, इनका संबंध किस भारतीय संगीत से है? तो इसका सही आंसर है ध्रुपद। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन ध्रुपद भारतीय संगीत से जुड़े हुए हैं। वह आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, तख्त ए अकबरी प्लेटफॉर्म जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, तख्त ए अकबरी प्लेटफॉर्म जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है पंजाब। तख्त ए अकबरी मंच जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में उसने शासन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के द्वारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था, जिसे जो है जरीन कलाम या फिर सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में सबसे बेहतरीन सुलेखकों में से एक थे, जिसे जो है जरीन कलाम या फिर कह सके तो सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, बैरम खां का पुत्र था जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। प्रश्न है, बैरम खां का पुत्र कौन था जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया? इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां का पुत्र था जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार यह 9 रत्नों में से एक। अगला प्रश्न, अकबर का जो है सुलह ए कुल का विचार क्या था? प्रश्न है, अकबर का सुलह ए कुल का विचार इनमें से क्या था? तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक शांति। अकबर का सुलह ए कुल का विचार जो है, इसने विभिन्न धर्मों के बीच एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध का वर्णन किया है। सुलह ए कुल एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी के साथ शांति, सार्वभौमिक शांति या पूर्ण शांति। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है सूरत। भारत में स्थापित पहला ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी है वह सूरत में था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। 1613 में जहांगीर ने सर थॉमस रो को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। अगला प्रश्न, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ था? प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण जो है किस वर्ष के आसपास हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1632 AD। 1632 ईस्वी के आसपास ताजमहल परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मुमताज महल की याद में बनवाया था और यह 1648 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस वर्ष में पूरा हुआ था? इसका सही आंसर है 1656।
दिल्ली की जामा मस्जिद 1656 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, शाहजहां की बेटी जिसने जो है राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया, वो कौन थी? तो वह जो थी वह जहां आरा थी। जहां आरा जो थी वह शाहजहां की बेटी थी। अगला प्रश्न, किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? प्रश्न है, किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे जो है जगह मिला? इसका सही आंसर ताजमहल है। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो है इसे घोषित किया गया। तो ये थे आज के जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।